शेयर का दाम बहुत बड़ा रखा है, इसे नीचे आना चाहिए। 19 जून को आपने कहा था, 19 जून को दाम चलता था 1190 रुपए और आज दाम है 590 रुपए, यानी कि वहां से 50% नीचे आया है। ये आपके कहने का और जी बिजनेस के प्लेटफॉर्म का असर है। एक बार मैं आपको पहले उसकी वो रिकॉर्डिंग, छोटी सी क्लिप है आधा मिनट की, वो सुनाना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगा। ये लालची लोगों ने बढ़ा दिया, मुझे इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये भी आपको ब्रेकिंग देता हूं अनिल भाई, अभी इसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। इसमें भी कुछ लालची लोग घुसे हुए। अरे स्वामी रामदेव है, अरे पतंजलि है, अरे रुचि साहब खरीदो खरीदो। तो मैं आप लोग कहते हैं मेरे शेयर खरीदो, उसका भाव बढ़े, मैं कहता हूं मैं इसको घटाऊंगा, मैं इसको घटाना चाहता हूं। भाई अभी ऐसे पागलों की तरह इसके पीछे मत लगो। और आपका क्योंकि बिजनेस चैनल है अनिल भाई, मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मेहरबानी करो भाई, रुचि सोया के शेयर और मत बढ़ाओ भाई, इसको अभी ठहरने दो भाई, इतना ज्यादा मत बढ़ाओ, लालच मत करो, थोड़ा धीरज रखो। और देखिए आपकी अपील का असर हुआ कि शेयर 50% नीचे भी आया, अपने सही दामों पर आता दिख रहा है। तो स्वामी जी, अब मेरा सवाल ये है कि क्या लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हैं और आपकी जो भावना है कि लोगों की वेल्थ बने, उसको देखते हुए क्या हम ये समझे कि जो आपका फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आएगा, जो इश्यू आएगा जिसमें आप अपनी शेयर होल्डिंग कम करेंगे, दूसरे इन्वेस्टर्स को शेयर देंगे, वो यहाँ से और नीचे अच्छे दामों पर दिया जाएगा जिससे कि लोगों को पैसा बनाने का मौका मिले? क्या अच्छे खासे डिस्काउंट पर नीचे के दाम पर होगा वो? देखो अब मैं उस समय तक ये सेबी के लिए ज्यादा पढ़े नहीं थे, अब इस बार बैठा हूं तो सेबी के लिए रूल रेगुलेशंस पूरे पढ़ करके बैठा हूं। तो आज मेरे को ये भी पता लगा है कि आपने पिछले बार इंटरव्यू का देखो ये हिस्सा काट के चलाया, और अच्छी बात है। लेकिन देखो कभी कोई जो है जो उस कंपनी के प्रमोटर्स हैं, मैं तो वैसे देखो फकीर आदमी हूं, लेकिन मैं डायरेक्टर्स में सम्मिलित हूं और मेरे पास में एक बहुत बड़ी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं उस मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी को, स्पिरिचुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी को किसी लीगल से भी, किसी कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी से भी, पॉलिटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी से भी ज्यादा गौरव देता हूं। इसलिए आपने कभी इस तरह का इंटरव्यू किसी कॉर्पोरेट से नहीं लिया होगा कि भाई ज्यादा शेयर मत खरीदो, भाव मत बढ़ाओ। लेकिन मैंने ये पब्लिक इंटरेस्ट में उस समय बोला था। अभी चीजें एक राइट डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन अभी भी मैं बोलूंगा चीजों में संयम रखें। अब लेकिन आपको, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि उसमें कुछ हाथ बंधे रहते हैं, लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूं क्योंकि इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं, अर्थात पतंजलि ग्रुप का, रुचि सोया कंपनी का कोई कंट्रोल इसलिए नहीं क्योंकि 99% जो शेयर है वो अभी रुचि सोया के पास है, जो इस समय जो है बैंकों के पास प्लेज किए हुए, क्योंकि हमने एक बहुत बड़ा अमाउंट बैंकों से लिया था। अब वो लिक्विडेशन में आएगा धीरे धीरे। अभी 1% मार्केट में शेयर, उसके कारण से थोड़ी चीजें ज्यादा ऊंची नीची होती है, और जब ये 10, 20 या 25% शेयर जब मार्केट में आ जाएगा चीजें और स्टेबल होंगी, लेकिन एक रेस्पेक्टफुल उसमें लेवल पर आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं अभी चीजें राइट डायरेक्शन में बढ़ रही है। अब इसमें तो बहुत से प्रश्न हैं कि इसका आप ये एक आपका बड़ा प्रश्न मुझे लगता है आप अनिल अभी यही पूछने वाले हो कि आप कितना सोचते हो कि एक स्टेबिलिटी के लिए कितना शेयर का भाव होना चाहिए। तो इसको अभी हम रूल्स रेगुलेशन में बंधे हुए के कारण से कोई इसका हम एक आंकड़ा तय नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुले बाजार के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि बाजार तय करता है शेयर का भाव। मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन आपको इतनी बात जरूर कहता हूं, पतंजलि ने जो किया है वो ट्रैक रिकॉर्ड हमारे साथ है। रुचि सोया में जो हमने इन पिछले 6-7 महीनों में करके दिखाया वो सारे देश के सामने, और आगे जो है 3 बड़े इनिशिएटिव्स होने हैं कि इसमें एक तो एडिबल ऑयल में भारत आत्मनिर्भर बने, खाद्य तेलों में हमें इंडोनेशिया और मलेशिया से एक बूंद तेल की न लाने पड़े, यह मोदी जी का संकल्प है, यह भारत सरकार का संकल्प है। क्योंकि इससे करीब 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए की
हमारी जो है फॉरेन करेंसी के रूप में बाहर चला जाता है पैसा। ये बहुत बड़ा देश के लिए एक घाटे का सौदा है। जैसे हमने तिलहनों में हमने चीनी के अंदर, गेहूं के अंदर और दालों के अंदर देश को आत्मनिर्भर करीब करीब बना लिया है, ऐसे खाद्य तेलों के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने, इसमें पतंजलि और रुचि सोया एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। और ये पूरा खुलासा तो हम इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आगे इसमें लाखों किसानों को हमारे जोड़ने की योजना है। और रुचि सोया के पास एक सक्षम टीम है, उसका पाम प्लांटेशन का से लेकर के बाकी दूसरे एडिबल ऑयल्स में 50 सालों का और पाम प्लांटेशनों में 10 सालों का एक कॉस्ट अच्छा एक्सपीरियंस है, ट्रैक रिकॉर्ड है। उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और एफएमसीजी के मैंने कहा नए प्रोडक्ट अभी और क्या क्या ला सकते हैं हम, क्योंकि तो बहुत बड़ा लाखों करोड़ का बाजार है एफएमसीजी का। इसमें जो कितने करोड़ तक के कंपनी का आगे बढ़ाने का हमारा विचार है, ये 25,000 करोड़ होगा कि 50,000 करोड़ होगा कि 1 लाख करोड़ की हमारी यात्रा होगी, इस संदर्भ में मैं पहले काफी बोल चुका हूं कि एक बहुत बड़े सपने को लेकर के हम चल रहे हैं। आज आंकड़ा उस बारे में नहीं मैं बात कर रहा हूं, लेकिन इतनी बात जरूर कह रहा हूं, इसके अंदर जी एफएमसीजी के बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट ठीक बात इसके अंदर हम लाने वाले हैं। जैसे हनी अपने आप में एक बहुत बड़ा बाजार है और ये प्रीमियम क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल रहित एक ऐसा ऑयल जो हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए, ओबेसिटी के लिए हेल्दी है, वो हम ऑलरेडी जो है न्यूट्रिला गोल्ड लॉन्च कर चुके हैं। अब इसके अंदर जो है क्या कुछ कोई हेयर केयर प्रोडक्ट तो नहीं आएंगे इसमें? क्या इसके अंदर जो है केश कांति की तरह, दंत कांति की तरह ये केश कांति या दंत कांति कोई ब्रांड, या कि इसके अंदर एलोवेरा कोई जो पतंजलि का है या पतंजलि का घी है या बिस्किट है, ये ब्रांड तो इसमें डीमर्ज तो नहीं कर रहे हैं। इस बारे में मैं आज कोई घोषणा नहीं करने वाला हूं, लेकिन हम बहुत जल्दी ही शायद 2-1 महीने के अंदर इस संदर्भ में और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें हम ये भी पूरे देश को बताएंगे कि हम इसके अंदर एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स और क्या क्या लाने वाले हैं, या पतंजलि के कोई ब्रांड को भी इसके अंदर डीमर्ज करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। क्योंकि इस तरह की अफवाहें बाजार में लोग फैलाते रहते हैं, तो हम कोई अफवाह का स्थान नहीं रहने देंगे। लेकिन इतनी बात जरूर है कि एक कमोडिटी कंपनी के साथ साथ एक बड़ी एफएमसीजी कंपनी होगी रुचि सोया, और यह देश ही नहीं दुनिया की एक सर्वश्रेष्ठ कंपनी होगी, और जिसके अंदर पूरी प्रामाणिकता के साथ माने प्रोडक्ट की क्वालिटी से लेकर के, रिसर्च, इनोवेशन, इन्वेंशन से लेकर के, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के, उसके प्राइस से लेकर के सारी चीजें एक श्रेष्ठतम स्तर की होंगी। और जो लोगों का हम पर भरोसा है, उन करोड़ों लोगों के भरोसे को हम किसी भी कीमत पर कम नहीं होने देंगे। ये मेरा वचन है, ये मेरी प्रतिबद्धता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये मेरी प्रतिबद्धता है, ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा, ये संकल्प है मेरा अनिल भाई। जी बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी इस प्रतिज्ञा में